Chapter 2 The Electoral Process. इलेक्शन ब्रिंग्स चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स, यानी सत्ता बदलती है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, या किसी को सत्ता से हटाना हो तो आपको ये वोटिंग का माध्यम सबसे सरल है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि हम अपना लीडर चुनते हैं और जो वोटिंग में या इलेक्शन में जो जीतता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। जो इलेक्शन, और ये इलेक्शन कराने का काम किसका? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाती हैं और इलेक्शन कमीशन को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो किस चीज़ का चुनाव करवाती है? लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चुनाव वही करवाती है। और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है वो आपका लोकल गवर्निंग बॉडीज़, जैसे अगर बॉम्बे की बात करें तो बीएमसी वगैरह का। जो इलेक्शन कमीशन है ये कौन से आर्टिकल के तहत बना था? आर्टिकल 324, इस नंबर को याद रखिए। इलेक्शन कमीशन में एक सीईसी होते हैं, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो एडिशनल कमिश्नर होते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन का खुद का कोई स्टाफ होता नहीं है, जो सरकारी स्टाफ होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन करवाने में और इलेक्शन की बंदोबस्त करवाने में। भारत के पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था मिस्टर सुकुमार सेन। भारत में टोटल लोकसभा के लिए कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है? 543। और एक कॉन्स्टिट्यूंसीज को कौन डिसाइड करता है? एक कमेटी है जिसको डेलिमिटेशन कमेटी बोलते हैं। डेलिमिटेशन कमेटी डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज। भारत के पहले वोटर का नाम क्या है? श्याम शरण नेगी। कौन से राज्य से हैं? हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने अपना वोट कब डाला था? 25 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, जो जनरल चुनाव हुआ था, आम चुनाव जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 1951 में ही हुआ था। तो कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आचार्य संहिता कहते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट को किसको पालन करना होता है? एक कोड ऑफ कंडक्ट को सरकार को पालन करना होता है, राजनीतिक पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कैंडिडेट्स को, जो चुनाव प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि हैं लोगों के, और वोटर्स, मतदाताओं को भी इसका पालन करना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी इस नियम को नहीं तोड़ सकती। इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फ्री इलेक्शन करवाना, फेयर इलेक्शन करवाना। फ्री का अर्थ है इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता वोटर को, और फेयर यानी पूरी निष्पक्षता के साथ इसका वोट करवाना। फिर ईवीएम मशीन आया जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। इसने बैलेट बॉक्स को रिप्लेस किया। बैलेट बॉक्स और स्टील के डब्बे होते थे जिसमें वोटिंग करवाई जाती थी। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें बैटरी लगती है, उसको चालू चार्ज करने की बैटरी लगती है, उसको ऑन कंडीशन में रखने के लिए। और जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 में 1952, इस दरमियान में हुआ था आम चुनाव, जिसमें श्याम शरण नेगी ने 25 अक्टूबर 1951 को पहला वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के थे। ईवीएम सबसे पहला 1998 में यूज़ हुआ, और वो जो राज्य चुनाव था इलेक्शंस में, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ था उसमें यूज़ हुआ था। अब ये सब जगह यूज़ है। और सबसे बड़ी बात, ईवीएम के वजह से एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं नोटा, नन ऑफ द अबो, यानी कोई भी कैंडिडेट अगर आपको नहीं वोट देना है तो आप नोटा को दे सकते हो। ईवीएम क्या कि कई पेड़ जो कटने से बच गए, क्योंकि पेड़ काट कर पर्ची बनाई जाती थी और पर्ची का इस्तेमाल होता था, पेपर पर्ची का इस्तेमाल होता था बैलेट पेपर बनाने के लिए, और दिव्यांगों के लिए भी काफ़ी आसान हो गया। और वोट काउंटिंग तो बस एक बटन के द्वारा हो जाता है, एक बटन द्वारा सामने सारा रिजल्ट आ जाता है। जो लोकसभा का चुनाव है वो हर 5 साल में होता है और राज्यसभा का चुनाव 6 साल में होता है। और कोई प्रतिनिधि जो जीतने के बाद मर जाता है या रिज़ाइन कर देता है तो वहाँ पे बाई इलेक्शन होता है, और नियम के हिसाब से बाई इलेक्शन 6 महीनों के भीतर करवाना होता है, उपचुनाव बोलते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर।
पहला प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो क्षेत्र कौन बनाता है? डेलिमिटेशन कमेटी बनाती है। ईवीएम से किसको ज़्यादा आसानी हो गई वोटिंग करने के? दिव्यांग लोग को। कोई पॉलिटिकल पार्टी को उनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करना या अनएक्सेप्ट करना है किसके हाथ में होता है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। भारत में कौन सी पार्टी सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड टू इंट्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेटिव टू पीपल। इलेक्शन कमीशन का इसमें से कौन सा काम नहीं है? मतलब गवर्नमेंट को बर्खास्त करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता, ये राष्ट्रपति का काम है। सरकार भंग करना। कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किसको नहीं करना पड़ता है? सामाजिक संस्थाओं को, जैसे एनजीओ वगैरह, इनको पालन नहीं करता। बाकी वोटर, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, इन सबको पालन करना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट का, आचार संहिता का। इलेक्शन कमिश्नर एक चीफ होता है, दो एडिशनल होता है। और इनको नियुक्त कौन करता है? इनको अपॉइंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन। पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 1952 में। इलेक्शन कमीशन कब बना था भारत का? 1950 में बना था। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा का चुनाव क्या होता है? हर 5 साल में होता है। कौन से आर्टिकल से ऑटोनोमस बॉडी बनी थी इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324। हिमाचल प्रदेश के पहले वोटर कौन थे? श्याम शरण नेगी। और अगर बीच में चुनाव हो जाए तो उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। इंडिया ने कौन सा डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन नहीं करवाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बिल्डिंग वगैरह में सोसाइटीज़ होती है ना, जिसे आप स्लम्स वगैरह में मंडल वगैरह बोलते हो, तो इसका चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट लाया है। इलेक्शन कमीशन का मेजर चैलेंज क्या है? मिसयूज, धन बल, मिसयूज ऑफ मनी, वायोलेंस और स्टॉप कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। ईवीएम मशीन दिव्यांग की मदद करता है, झाड़ों के कटने में मदद करता है, प्रकृति बचाता है, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट नियुक्त हो, ये ईवीएम में कुछ ऐसा नहीं है, तो वोटर पर डिपेंड करता है। लोकसभा विधानसभा का चुनाव 5 साल में होता है। लोकसभा यानी जनरल इलेक्शन, लोअर हाउस, और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। लास्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन अमंग फॉलोइंग इज द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट? द कैंडिडेट डिस्ट्रीम कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का उल्लंघन कौन सा होगा? अगर आपसे कोई वादा करता है कि पानी की समस्या सॉल्व कर देगा, या अरविंद केजरीवाल जी जैसा आपको कोई फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर देगा या रोड के काम करवाएगा, तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। तो उल्लंघन क्या है? आपको साड़ी बांट दिया, कुकर बांट दिया वगैरह, ये सब उल्लंघन में आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।